युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनको मेरा अर्ब कर्ब प्रणाम। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित सभी माता पिता भाई बहन, प्रचारालय में चलने वाले सभी माता पिता भाई बहन, इस गाँव के सभी सज्जन, सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव। प्रेमियों, हम लोग पिछले 4 दिनों से आपके मध्य प्रदेश ग्वालियर से और सभी प्रेमी दूर दराज से, आगरा, भिंड और भी जिले से लोग आए हैं। मैं महाराष्ट्र जलगांव से आई हूँ। तो इतने दूर दूर से जो प्रेमी यहाँ आए हैं, तो हमारा केवल एक ही मकसद है, वो है गुरु आदेश का पालन। और गुरु महाराज का आदेश है कि हर गांव के कोने कोने में जाकर जन जन तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के विचारों को पहुंचा दो। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के विचार है कि बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना। आपने तो सुना ही होगा कि जैसे ही गांव में हमारे रैली ने प्रवेश किया, सभी प्रेमी यही नारा लगा रहे हैं कि बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, मानवता का कर दिया नाश, पीकर दारू खाकर मांस। यानी कि आज अगर मानवता खत्म हो रही है तो उसके मुख्य 2 ही जड़ कारण है, एक है मांस और दूसरा है शराब। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि इस मांस और शराब को संसार से हमेशा हमेशा के लिए बंद कराना है। और ये तभी होगा जब आप ऐसे महात्मा के विचारों को जन जन के कानों तक पहुंचा दोगे। तो हम लोग इस साकार का प्रचार लेकर इसलिए आए हैं कि आने वाले बीमारी के कहर से अगर आप बचना चाहते हो, अपने परिवार को बचाना चाहते हो, तो आपको आज से शाकाहारी हो जाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि अभी अभी जब कोरोना की महामारी की बीमारी देश और दुनिया में फैले हैं, वो खत्म भी नहीं हुई कि तब तक एक बर्ड नाम की बीमारी फिर आ गई। तो ये किसके नतीजा है? हमारे आपके कर्मों का। क्योंकि हमने बेजुबान जानवरों को काट कर मार कर खाना बंद नहीं किया, उन बेजुबान जानवरों की हत्या कर दी, जिनका कोई अपराध न होते हुए उनके गर्दन पर चाकू छुरी चला दी। और ये उसी का नतीजा है कि उनकी हाथ परम पिता परमात्मा ने सुन लिया है और प्रकृति ने बीमारी का रूप धारण कर देश और दुनिया में इसे फैला दिया है। इसलिए कहा गया है कि गरीब को मत मारो। अरे गरीब को मत मारो, गरीब बेचारा रो देगा, जब सुनेगा उसका वाली तो तुम्हें जड़मूल से उखाड़ कर खो देगा। गरीब का मतलब ये नहीं है कि आज जिसके पास में धन दौलत पैसा रुपया नहीं। गरीब का मतलब है कि जो बेजुबान जानवर है, जैसे कि बकरी है, बकरा है, मुर्गी है, मुर्गा है, जल के जीव हैं, जिन्हें आप अपने पेट के स्वाद के लिए जिनके गर्दन पर चाकू छुरी चलाते हो और वो कुछ नहीं कह पाते सिवाय आंसू बहाने के। और उनकी आंसू में इतनी ताकत होती है कि वो जब ऊपर वाले से फरियाद करते हैं तो उनकी हाय को सुनने के बाद वो बीमारी का कहर बनकर नीचे हम पर ही बरसती है। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जरा अपने बारे में सोचकर देखो कि अगर आपके शरीर को कोई घाव लग जाता है, चोट लग जाती है, उंगली जल जाती है, तो कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। अगर अपने बच्चों पर कोई चाकू छुरी चला दे तो आप क्या करोगे? उसकी जान ले लोगे। इतना ही नहीं, अगर आपने किसी के बच्चे को एक चप्पल लगा दी तो वो आपसे लड़ पड़ेगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब आपके बच्चे को दर्द होता है, जब आपको दर्द होता है, तो क्या उन बेजुबान जानवरों को नहीं होता? उन्हें भी होता है, लेकिन तत्वों की कमी की वजह से वो बोल नहीं सकते हैं। हम आप 5 तत्व लिए बैठे हैं। इंसान के पास, आज के मानव के पास 5 तत्व है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। और इसीलिए इसे बुद्धिमान प्राणी कहा है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हम सबको इन बातों पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारी सच्ची मानवता यही है, सच्चा मानवता धर्म यही है कि हम जीवों पर दया करें, किसी भी जीव की हत्या ना करें। शराब एक ऐसी चीज है जिसे पीने के बाद इंसान की बुद्धि पागल हो जाती है और वो अपने ही घर में अपनी माँ, बहन, बेटी की पहचान को तक भुला देता है। इतनी भयानक है शराब। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि मांस और शराब, इन दोनों का प्रभाव बहुत ही खराब होता है। जो मांस खाते हैं, कहा है कि जो खाता है मांस वो मांगता है शराब, और इन दोनों के प्रभाव से मन हो जाता है खराब। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप
इन अवगुणों से दूर हो जाओ, जो आपकी बरकत चली गई है, जो आपके घर की लक्ष्मी आपके घर से लूट गई है। आप लाख कष्ट करते हो, मेहनत मजदूरी करते हो, ईमानदारी से भी रहते हो, लेकिन फिर भी पूरा नहीं पड़ता है। तो इसका एक कारण है कि आपने बेजुबान जानवरों की हत्या करना बंद नहीं किया है। और इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि प्रकृति ने आपको सजा दी है। जब तक आप अपने कर्मों की माफी नहीं कराओगे, तब तक आपको कोई बरकत नहीं मिलेगी। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि ये देश कर्म प्रधान है, यहाँ कर्म को प्रधानता दी गई। इसलिए कहा है कि कर्म प्रधान विश्व की रखा, जो 10 कर्म करी 10 फल चाखा। तो आज मैंने चलते चलाते समय का लिहाजा करते हुए आप सभी का दर्शन किया। बड़ा परम सौभाग्य है मेरा कि इस गांव में आने का मुझे मौका मिला। तो आप सभी से हाथों का नम्र निवेदन है कि आप सभी प्रेमी इस बातों पर गौर करें, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेश की पालना करें। इससे आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी गुरु की दया मिलेगी। तो हो सकता हो कहने में एक आज शब्द ऐसा निकल गया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो मुझे आपकी छोटी बेटी समझकर माफ करना ऐसे आशा करती हूँ। और मैं दर्शक को यही विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुदेव। और इसे आगे जाने इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा।